ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। ई गोपाला ऐप का भी किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने बिहार के 10 जिलों में मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित 294 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। और कोरोना के 1543 नये मामलों के साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,53,735 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने ई गोपाला ऐप की भी शुरूआत की, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन, मत्स्य बीज में व्यापक बेहतरी, संबंधित बाजार और सूचना पोर्टल की व्यवस्था करना है। इस ऐप को किसान सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार के 10 जिलों में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों से संबंधित 294 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक ऐसा अग्रणी कार्यक्रम है जिसमें मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है। इस योजना पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निवेश की जाएगी। अब तक मत्स्य पालन क्षेत्र में निवेश की जाने वाली ये सबसे बड़ी राशि है। इसका उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ाना है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सभी योजनाओं के शुरू करने का उद्देश्य 21वीं शताब्दी के भारत के सभी गांवों को आत्मनिर्भर और अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाना है। जितनी भी ये योजनाएं शुरू हुई है, उनके पीछे की सोच ही यही है कि हमारे गांव 21वीं सदी के भारत आत्मनिर्भर भारत की ताकत बने, ऊर्जा बने। कोशिश ये है कि अब इस सदी में ब्लू रिवॉल्यूशन यानी मछली पालन से जुड़े काम, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी डेयरी से जुड़े काम, स्वीट रिवॉल्यूशन यानी शहद उत्पादन से जुड़े काम हमारे गांवों को और समृद्ध और सशक्त करें। श्री मोदी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देश के 21 राज्यों में शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में इन योजनाओं पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। इसी के तहत ही बिहार के पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज और समस्तीपुर में अनेक सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इससे मछली उत्पादकों को नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आधुनिक उपकरण मिलेंगे, नया मार्केट भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं के माध्यम से मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र को नए आधार, आधुनिक साजो सामान और नए बाजार मिलेंगे। उन्होंने कहा कि देश के सभी भागों में मछली के व्यापार को ध्यान में रखते हुए पहली बार इस तरह की एक बड़ी योजना तैयार की गई है। मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को देखने के लिए अब अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है। इससे भी हमारे मछुआरे साथियों को, मछली के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को सुविधा हो रही है। लक्ष्य ये भी है कि आने वाले 3-4 साल में मछली निर्यात को 2 गुना किया जाए। इससे सिर्फ फिशरीज सेक्टर में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राशि सीधे तौर पर देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में जमा करा दी जाएगी। इनमें से लगभग 75 लाख किसान बिहार के हैं। उन्होंने कहा कि अब तक बिहार के किसानों के बैंक खातों में लगभग 6,000 करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में स्थानीय उत्पादों को जितना बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को उतनी ही ताकत मिलेगी और बिहार उतना ही आत्मनिर्भर बनेगा। जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इन तीनों की ताकत जब एकजुट होकर काम करेगी, तब देश के ग्रामीण जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने तय हैं। बिहार में तो इसके लिए बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ के फल, चाहे वो लीची हो, जर्दालू आम हो, आंवला हो, मखाना हो या फिर मधुबनी पेंटिंग्स हो, ऐसे अनेक प्रोडक्ट
बिहार के जिले जिले में है, हर एक जिले की अपनी पहचान है। हमें इन लोकल प्रोडक्ट्स के लिए और ज्यादा वोकल होना है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कृषि प्रधान राज्य होने के नाते बिहार कृषि रोड मैप के आधार पर खेती को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही किसानों को पशुपालन, मछली पालन और दुग्ध उत्पादन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, जिससे राज्य अब इन क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुका है। अंडा का औसत उत्पादन 7-8 में 106 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़कर के 274 करोड़ प्रति वर्ष हो गया और मांस के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। 1.8 लाख मीट्रिक टन था जो बढ़कर के 3.83 लाख मीट्रिक टन हो गया है। अब मात्र 65,000 मीट्रिक टन मछली अब बाहर से आता है, बाकी समूचा सब कुछ यहाँ पर काम शुरू हो गया है। समारोह को केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री गिरिराज सिंह और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में मधेपुरा के मछली उत्पादक ज्योति मंडल ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण उनकी आमदनी में 5 से 10 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। आप लोगों के आने के बाद से सर, राजपाट आने के बाद से बहुत अच्छी स्थिति आ रही है। अभी मछली पालन में 5 गुना वृद्धि हो रही है किसानों की आमदनी में सर। पहले 10 से 20 हजार एक एकड़ में कमाई होता था सर। आज की डेट में कम से कम किसान 1 एकड़ वाटर एरिया से 1 लाख से 10 लाख 20 लाख तक कमा सकता है। प्रधानमंत्री ने दुग्ध उत्पादन से जुड़ी पूर्णिया की मोनिका हांसदा और बेगूसराय के पशुपालक ब्रजेश कुमार के साथ भी संवाद किया। आकाशवाणी से बातचीत में ब्रजेश कुमार ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री किसानों, पशुपालकों और मछली पालकों को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की पहल कर रहे हैं। जहाँ पर कृषि और पशुपालन करने वाले लोगों को अपेक्षित समझा जाता है, जिन्हें मान सम्मान एक भी कड़ी हासिल नहीं हो पाती है, वैसे देश के सबसे अंतिम व्यक्ति से माननीय प्रधानमंत्री ने बात किया और उन्होंने हमारे कार्यों की सराहना की। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी अध्यक्ष को लिखे अपने इस्तीफा पत्र में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने 32 सालों तक निस्वार्थ भाव से सेवा की, लेकिन अब परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राजद में उन्हें नेता और कार्यकर्ता सभी का भरपूर साथ और सहयोग मिला, जिसके लिए वे आभारी हैं। गौरतलब है कि श्री सिंह लोजपा के पूर्व सांसद रामा सिंह को राजद में लाने के प्रयास से खफा थे। पहली बार जब रामा सिंह ने खुद राजद में शामिल होने की घोषणा की थी तो रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजद के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल रघुवंश प्रसाद सिंह का दिल्ली एम्स में फेफड़े के संक्रमण का इलाज चल रहा है। इधर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने रघुवंश प्रसाद सिंह के नाम लिखे एक पत्र में उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 पर मुंगेर, भागलपुर, पीरपैंती और कहलगांव को जोड़ने वाली 120 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह 2 लेन की सड़क होगी, जिसमें कुछ हिस्से 4 लेन के होंगे। श्री गडकरी ने अधिकारियों को अगले 3 महीनों के भीतर इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस खंड पर तत्काल मरम्मत कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए जारी करने का भी आदेश दिया। श्री गडकरी ने कहा कि इस क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक संपर्क सड़क होगी, जिस पर रोजाना लगभग 25,000 वाहनों का आवागमन होगा। उन्होंने कहा कि इस सड़क के पूरा हो जाने से राज्य की वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोविड-19 के 1,543 नये मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,53,735 हो गई है। आज सबसे अधिक 202 मामले पटना जिले से सामने आए हैं। भागलपुर से 96, पूर्णिया से 92, कटिहार से 80, मुजफ्फरपुर से 72, अररिया से 67 और मधुबनी से 63 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में 1,480 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,37,271 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 89.29% है। वहीं एक दिन में 10 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 785 हो गई है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 17,168 है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के रिकॉर्ड 95,735 नये मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़कर
44,65,863 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 72,939 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। अब तक 34,71,783 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 77.74% तक पहुंच गई है। वहीं एक दिन में 1,172 मरीजों की इस वैश्विक महामारी से मौत हुई है। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 75,062 हो गई है। वर्तमान में मृत्यु दर 1.68% है। नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लोगों को साफ सफाई रखने की सलाह दी है। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं सिर्फ 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वे रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव पाए जाने वाले कोरोना लक्षण वाले सभी मामलों की अनिवार्य रूप से आरटी-पीसीआर के जरिए फिर से जांच करें। मंत्रालय ने पाया है कि कुछ बड़े राज्यों में कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव पाए जाने के बावजूद उनकी आरटी-पीसीआर जांच नहीं की जा रही है। दरभंगा जिले के शहरी क्षेत्र के 13 दुकानों को कोविड-19 के तहत जारी आदेश का पालन नहीं करने के कारण सील कर दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बताया कि इन प्रतिष्ठानों में काम कर रहे लोग न तो मास्क का उपयोग कर रहे थे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन हो रहा था। शेखपुरा जिला पुलिस की साइबर सेल ने कुख्यात कोड़ा गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के पोठिया पुलिस चौकी क्षेत्र के कुसियारी गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक मवेशी व्यापारी की पीट कर हत्या कर दी। वैशाली जिले के विदुपुर थाना क्षेत्र के राजासन गांव के पास सड़क दुर्घटना में गृह रक्षा वाहिनी के एक जवान की मौत हो गई। शिवहर पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत विभिन्न आपराधिक मामलों के 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने 75 कार्टन शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी की इस घटना में 2 लोग घायल भी हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। ई गोपाला ऐप का भी किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने बिहार के 10 जिलों में मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित 294 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। और कोरोना के 1,543 नए मामलों के साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,53,735 हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।